ओके ओके। सर सबसे लंबा सत्र रहा है 12 दिन का, किस तरह से देखते हैं आज समाप्त हो गया है? देखिए, ये चौथा हिमाचल विधानसभा के इतिहास में ऐतिहासिक मानसून सत्र रहा जो सबसे लंबा चला और निश्चित तौर पर पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी बातचीत इसमें रखी। हमने बड़े महत्वपूर्ण कानून पास किए। पहला कानून पहला जो कानून था वो सब लोगों ने कोई बात नहीं, आराम से सर। पानी हिमाचल के इतिहास में ये सबसे लंबा मानसून सत्र चौथा था और निश्चित तौर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने बड़ी विनम्रता से सभी पक्षों को सुना और निष्पक्ष होकर अपनी बात को रखा। और हम ये कह सकते हैं कि जितना लंबा मानसून सत्र था उतने लंबा हमने कई विषयों पर चर्चा की, कई मुद्दों पर चर्चा की। आपदा में 4 दिन पर चर्चा हुई और 4 दिन चर्चा के बाद हमने उसका उत्तर दिया। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से भयंकर बारिश हो रही है। सभी हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऐसा अलग है कि 2 दिन से कई जगह लैंडस्लाइड्स के कारण मौत हुई है और कई जगह मकान बह गए हैं। पिछले 48 घंटों में तकरीबन काफ़ी नुकसान हुआ है प्रदेश को। हमने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत प्रदेश घोषित किया है और आपदा में अब हम एकजुटता से पूरी हमारी कैबिनेट, हमारे विधायक, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सभी से अनुरोध करेंगे कि इस आपदा की घड़ी में सभी जनता के साथ, हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ खड़े रहें। मैं हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे ही ये आपदा खत्म होगी, आपदा खत्म होने के बाद जिनके मकान उजड़ गए हैं उन घरों को हम बसाएंगे और प्रत्येक घर बसाने के लिए 7 लाख रुपए की सहायता देंगे और घर जो के अंदर का सामान जो बह गया उसके लिए भी इस बार हम 70,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। जिनका पशु बह गए हैं उनके पशु के लिए हम 55,000 रुपया गाय और भैंस का और भेड़ बकरी का 9,000 रुपया देंगे। जो किराए के अधीन है उनकी बिलोंगिंग्स हुई है और जिनका आंशिक रूप से घर टूटा है उसके लिए भी हम 1 लाख रुपया देंगे। प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण फिर भी हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि बारिश खत्म हो जाए, जहाँ बागवानों का सेब फंसा है उस सेब को हम निकालने की दृष्टि से मशीनों को आगे भेजें और निश्चित तौर पर ये सब जो आपदा ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उससे नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में नुकसान हो रहा है, उत्तराखंड में नुकसान हो रहा है, जम्मू कश्मीर में नुकसान हो रहा है। मैं सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, चाहे विपक्ष के है, और मैं विपक्ष से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि शब्दों में समर्थन नहीं होना चाहिए। आप शब्दों में समर्थन कर रहे हैं, आप कम से कम जाकर दिल्ली सरकार के पास जाइए और एक स्पेशल रिलीफ पैकेज की जो घोषणा वो करवाइए ताकि हिमाचल प्रदेश में हम जो सड़कें टूटी है, पंचायत की सड़कें टूटी है, पानी की पीने की योजना टूटी है, उनका पुनर्निर्माण कर सकें। मेरा ये दृष्टिकोण इसलिए भी है कि शांता कुमार जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज उनका जन्मदिन भी है, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने 20,000 करोड़ रुपये की जो बात की है सभी सांसदों को, जो उन्होंने पत्र लिखा है, और हम चाहेंगे कि ये सभी जो पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे शांता जी की बात का अनुसरण करें। अगर आपके नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने जाना तो हम उसमें भी जाने के लिए तैयार हैं।
अगर हमको लेकर नहीं जाना है लेकिन प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आप खुद जाना चाहते हैं तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप एक हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज तुरंत प्रभाव से दिलाइए। हिमाचल के संसाधन जो है उसका सबसे ज़्यादा फायदा जो हाइडल प्रोजेक्ट की बिजली पैदा करने वाले उनको होता है। उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि इस संकट की घड़ी में आप आपदा प्रभावित परिवारों से आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आगे आए। सर, आपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात सदन में रखी है कि हमने ये किया है वो किया, अब फ्यूचर में क्या और ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं सरकार? देखिए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के संदर्भ में कहना चाहता हूँ जो हमारी सरकार ने किया आज से पहले कभी नहीं। हमारी सरकार के मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने नीतिगत फैसला किया है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के माध्यम से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन का कारण ही है कि जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,30,000 रुपया मिलता है, 20,000 सरकार डालती है। आज हम 7 लाख रुपया अपने प्रभावित परिवारों को दिए, पिछली बार भी 7 लाख रुपया हमने प्रभावित परिवारों को दिया। ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन के कारण ही है जहाँ सरकार ने अपने व्यवस्था में परिवर्तन करके हिमाचल प्रदेश के आत्मनिर्भर की दिशा में कदम बढ़ाया है। हमने 2 साल में शराब के ठेकों की नीलामी से 600 करोड़ रुपए से अधिक का धन कमाया है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल ठेकों के रिन्यू करवाया, 2 से 4% की रेवेन्यू की वृद्धि हुई और 480 करोड़ रुपए 4 साल में कमाए हैं। हमने 600 करोड़ रुपया 2 साल में कमाया। बिजली बोर्ड में जो पहले घाटा चला रहता था 315 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। हालांकि वो प्रॉफिट उनके जो इंटरेस्ट है, जो कर्ज है उसमें चला जाएगा क्योंकि उन पर कर्जा बहुत चला गया है, लेकिन हम उसकी वो विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बड़े पोस्टों को रैशनलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने फॉरेस्ट कॉरपोरेशन से सिविल विंग को बंद कर दिया है कि फॉरेस्ट का काम सिर्फ वन उगाना है, वन को संरक्षण देना है और वनों की सुरक्षा प्रदान करना है। हमने फॉरेस्ट के IFS ऑफिसरों की पोस्टों को 110 से घटाकर 86 करने का फैसला किया है और जो पिरामिड बन गया है बड़े अधिकारियों का, उसकी भी मैंने बात की कि इसमें रैशनलाइजेशन हम करेंगे। इस समय सिर्फ हमारा ध्यान केवल आपदा से निपटने के लिए है। सर, 2 सवाल हैं। एक तो मॉनसून सत्र को अगस्त की बजाय सितंबर में किए जाने की जो बात आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा, जो हिमाचल प्रदेश में 3 धार्मिक यात्राएं होती हैं जो जनरली मॉनसून सीजन में होती हैं, क्या इसकी डेट को रिकंसिडर किया जा सकता है? क्योंकि सैकड़ों की संख्या में इन तीनों यात्राओं में लोग मारे जाते हैं, दैट इज ड्यूरिंग द मॉनसून पीरियड। क्या इसकी डेट को रिकंसिडर कर सकती है सरकार? धार्मिक आस्था अपनी जगह। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जुलाई अगस्त में मैंने अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय से अनुरोध किया है। अब स्पीकर महोदय कानून की दृष्टि से, विधानसभा के नियमों की दृष्टि से फैसला करना है। मेरा अनुरोध इसलिए भी सदन में रखने का था क्योंकि बाद में भारतीय जनता पार्टी पिछले 2023 में आपदा आई थी, बहुत भयंकर आपदा आई थी, उसने कहा कि विधानसभा सत्र बुलाओ। ये सब बातें सदन के सत्र में रखकर मैंने ये अनुरोध किया कि ये हमारा जो मानसून सत्र होता है वो अगर सितंबर में शुरू हो तो उसका ज़्यादा अच्छा हो रहेगा, क्योंकि बरसात के समय बहुत दबाव अधिकारी कर्मचारियों पर हो जाता है, पुलिस पर कर्मचारियों पर पड़ जाता है, PWD के अधिकारियों पर पड़ जाता है। वो सवालों के जवाब दे या उत्तर दे, तो उस दृष्टिकोण से मैं चाहूँगा, और पार्लियामेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान जी हैं जो हमारी तरफ से सरकार का प्रतिनिधित्व करके देखेंगे कि क्या नियमों के तहत, कानून के तहत हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके बाद ही कह सकता हूँ। मेरा तो सिर्फ अनुरोध है, और अनुरोध मैंने इसलिए किया कि कल को ये ना लगे कि कांग्रेस पार्टी ने अपने आप ही स्पीकर को साथ मिलकर ये बात कर दी, इसलिए मैंने सदन के अंदर अनुरोध किया है। अब करना ना करना वो अध्यक्ष महोदय के नियम, कानून और परिधि के अनुसार जो होगा, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। और दूसरी मणिमहेश यात्रा है, श्रीखंड यात्रा है, किन्नर कैलाश यात्रा है। किन्नर कैलाश यात्रा ये देखना पड़ेगा कि हमारे ना देवी देवता और हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे आस्था के केंद्र बिंदु है, उनकी धार्मिक डेट निकलती है। मुझे इस मामले में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब तक कि हमारे उनसे बातचीत नहीं की जाएगी हम कुछ नहीं कह सकते, और आस्था के बिंदु को देखना बहुत जरूरी है। किन्नर कैलाश में यात्रा का कोई ज़्यादा
हाँ, वो हमें घबराहट नहीं है क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है, बीच के रास्ते रुकते हैं। लेकिन जिस प्रकार मनी महेश में नुकसान हुआ है और मनी महेश में जो हमारी जो मृत्यु हुई है जिन भी श्रद्धालुओं की, वो आपदा के कारण नहीं हुई, वो कुछ सांस ऑक्सीजन कम होने के घटना के कारण हुई है। तो पर मनी महेश यात्रा में आपदा से बहुत नुकसान हुआ है। भरमौर चंबा रोड आज मुझे उन्होंने बोला कि खुल गई थी लेकिन अब फिर बंद हो गई, क्योंकि हादसा गिरना वहाँ बंद नहीं हुई है। तो ये सब जो भी 3 हमारी धार्मिक यात्राएं हैं और प्रदेश हमारा बहुत धार्मिक आस्था में विश्वास रखने वाले हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, देवी देवताओं में विश्वास रखने वाले हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, भगवान में आस्था रखने वाले हिमाचल प्रदेश के लोग हैं। ये जो उस क्षेत्र के हमारे जो तिथि निकालने वाले लोग हैं, जिसकी कोई निर्धारित तिथि होती होगी, उस तिथि के अनुसार उनसे बातचीत करके ही आगे कुछ कहा जा सकता है। श्रद्धालुओं की रजिस्ट्रेशन और फिजिकल फिटनेस के लिए सरकार कोई एफर्ट करेगी नियर फ्यूचर इन यात्रा? देखिए, ये तो हम सारे एफर्ट्स करते ही हैं। हेलीकॉप्टर लगते हैं मनी महेश की यात्रा में, बुजुर्गों को ले जाने के लिए 4 हेलीकॉप्टर है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसका होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसका होता है। लेकिन अब हेलीकॉप्टर भी क्या करेंगे जब तक मौसम ठीक नहीं होगा। आज भी हेलीकॉप्टर खड़े हैं, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की हमने रिक्वेजिशन भेजी है। सभी प्रकार से हम व्यवस्था देख रहे हैं और जैसे ही हेलीकॉप्टर की हमें सुविधा मौसम खुलता है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि हम अपने जितने भी बुजुर्ग हैं, जितनी माताएं हैं जो चलने लायक नहीं, उनको हेलीकॉप्टर के से सरकार द्वारा मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और उनके डेस्टिनेशन नकल आज किसमें युवाओं को करवाएगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी के समय पुलिस पर पेपर भर्ती लीक हुआ, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन से पेपर से भर्ती लीक हुए। हमारी सरकार की मंशा क्या है जो पिछली सरकार ने नहीं किया? क्या युवाओं को धोखा सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा नहीं मिला? आज जो युवाओं को लिए हमने एक पारदर्शिता नीति लानी है। सबसे पहले हमने परिवर्तन किया कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो रिटर्न के एग्जाम के बाद पर्सनल के इंटरव्यू के तौर पर ही इनको रख दिया जाता था, हमने इस व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। हमने कहा रिटर्न के नंबर भी जुड़ेंगे और पर्सनल इंटरव्यू के जुड़ेंगे ताकि एक मेरिट को, योग्यता को मान लिया जाए। और राज्य सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो घपले हुए, धांधलियां हुई, हमने कहा कि जो भी नकल करवाने वाला और जो नकल करने वाला 5 साल की सजा का प्रावधान किया ताकि जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके साथ धोखा ना हो सके, गलत प्रैक्टिस के द्वारा वो उनको नौकरी ना मिल सके। इसीलिए हमने इस प्रकार का व्यवस्था आज इसके माध्यम से की। और दूसरा, हमने भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए, पंचायतों में भी भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने ये कहा कि जो प्रधान दोषी पाया जाता है उसको पंचायत का चुनाव लड़ने का हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा का कोई विधायक भी अगर दोषी पाया जाता है तो उसको भी चुनाव 6 साल तक लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अपने पंचायतों पर भी वो नियम लागू कर दिया। सर, जिस तरह से सड़कें बंद हैं और हमने देखा कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार ने जो है उड़ान योजना के तहत विशेष जो है प्रावधान किया है, क्या राज्य सरकार भी ये केंद्र से मांग करेगी कि उड़ान योजना सस्ती दरों पर यहाँ हिमाचल में भी शुरू की जाए, क्योंकि कांगड़ा एयरपोर्ट है, शिमला एयरपोर्ट है और निश्चित तौर पर उड़ान योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो भी लोग हिमाचल में हमारे पर्यटक हैं, जो हमारे मेहमान हैं, हमारी देव संस्कृति के अनुसार हमारे मेहमान जो आता है, अतिथि देवो भव की संस्कृति जो हिंदुस्तान की है, हम उसका आदर करते हुए अपने जेब के खर्चे से उनको फ्री एयर सर्विस उपलब्ध करवाएंगे जहाँ भी फंसे होंगे। और उड़ान योजना के समय मैंने कई बार बात की है, तो उसका अभी क्या योजना में हमको रूट्स मिलता है, तो उस रूट्स के आधार पर पहले हम आगे बढ़ेंगे। क्या सर पंचायती चुनाव समय पर हो गया है? नहीं, पंचायत चुनाव तो हमने कह दिया ना, समय पर होंगे। पंचायत चुनाव समय पर होंगे, क्योंकि जनवरी तक पंचायत चुनाव करा लें। पंचायत चुनाव समय पर।